फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य का। तो इसमें क्या होता है कि 31 दिसंबर 1600 एडी में, ठीक है, 1600 एडी में महारानी के चार्टर द्वारा, ठीक है, महारानी के रॉयल चार्टर द्वारा इस कंपनी को, ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष का व्यापारिक परमिट दिया जाता है। ठीक है, 15 वर्ष का क्या मिलता है? व्यापारिक परमिट दिया गया, व्यापारिक परमिट। ठीक है, क्या 15 वर्ष के लिए क्या कर सकते हो? वहाँ भारत में बिजनेस कर सकते हैं। इसी परमिट के द्वारा कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए, यानी इसी परमिट से क्या होता है कि इन्हें पूर्व में, ठीक है, पूर्व में युद्ध करने, कि आप युद्ध कर सकते हो, संधियाँ कर सकते हो। ठीक है, युद्ध करने के बाद आप क्या कर सकते हो? संधियाँ कर सकते हो, यानी समझौता। ठीक है, ये सब यहाँ पे बोला गया। और उस समय, ठीक है, जब ये सब हो रहा था तो इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ टेलर थी। और इसी समय भारत के शासक अकबर थे। भारत के शासक कौन थे? अकबर थे। परंतु 1609 में अगर हम लोग देखें, 1609 के आसपास, तो एलिजाबेथ जो टेलर रहती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके जो पति रहते हैं, ठीक है, जेम्स प्रथम, इनका पूरा नाम है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, ने इस कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए व्यापार की अनुमति दे देती है। पहले 15 वर्ष का था, अब कितने हो गया? अनिश्चित काल के लिए। इसी में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली जो व्यापारिक यात्रा होती है, ठीक है, पहली व्यापारिक यात्रा, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये अपनी पहली व्यापारिक यात्रा 1610 में करता है। कहाँ से? जावा और सुमात्रा के लिए। जावा और सुमात्रा के लिए ये पहली बार व्यापारिक यात्रा करते हैं। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है वो 1604 में, ठीक है, 1604 में भारत की ओर बढ़ती है। 1604 में भारत की ओर बढ़ती है। तो अगर कहा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली व्यापारिक यात्रा 1601 में, 1601 में करती है जावा और सुमात्रा के लिए। और भारत वो कब पहुंचती है? तो 1604 में। और इसी समय 1608 में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सम्राट जो जेम्स प्रथम है, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जो जेम्स प्रथम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जेम्स प्रथम, ये कौन है? तो ये ब्रिटिश सम्राट है, ब्रिटिश सम्राट, ठीक है। तो इन्होंने एक राजदूत को, ठीक है, इन्होंने एक राजदूत को, जिनका नाम विलियम हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस को भारत भेजते हैं। और जब ये आते हैं तो उस समय जो भारत के शासक हैं, भारत के शासक, वो रहते हैं जहांगीर, यानी अब अकबर की मृत्यु हो चुकी है। तो विलियम हॉकिंस किनके काल में आते हैं? तो जहांगीर के काल में आते हैं। और ये व्यापार की अनुमति के लिए इनको विलियम हॉकिंस को भेजा गया था। हॉकिंस अगर बोला जाए तो ये फारसी भाषा का बड़ा विद्वान था, ठीक है, फारसी भाषा में बहुत ही महारत हासिल की थी, यानी फारसी भाषा का विद्वान था, जिससे जहांगीर क्या हो गए? प्रभावित हो गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, ठीक है।
और इसी समय क्या होता है कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस से प्रभावित होकर उन्हें, ठीक है, इन्हें 400 का मनसब, 400 का मनसब और खान की उपाधि दे दी, और खान की उपाधि दे दी, ठीक है। अब अनुमति मिलने के पश्चात क्या होता है कि ब्रिटिशों ने पश्चिम भारत में अपने व्यापार का विस्तार किया। ये तो पूर्व का कहानी था। अब धीरे धीरे जैसे इनको अनुमति मिल जाती है विलियम हॉकिंस को, तो वो भारत के पश्चिम में भी क्या करती है, अपनी कंपनी का विस्तार करता है, अपने व्यापार का विस्तार करता है। और इसी में जब वो पश्चिम की ओर जाते हैं तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच, ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच मतभेद होता है, जिसमें ब्रिटिश जीतता है और पुर्तगाली हार जाता है। सवाली के युद्ध में, कौन सा युद्ध होता है दोनों के बीच में, तो सवाली का युद्ध, जो हम लोग स्ट्रक्चर से जान चुके हैं, ठीक है। और यहीं पे सवाली के युद्ध में ब्रिटिश जीतते हैं, पुर्तगाली को हराते हैं, और ब्रिटिश अपनी पहली कंपनी या पहला कारखाना सूरत में स्थापित करता है, ठीक है। यानी सूरत में पहला कारखाना स्थापित करता है कौन, ब्रिटिश। इसी में अगर देखें तो सूरत में पहली कंपनी स्थापित करने के पश्चात ब्रिटिश ने और कई जगह अपने कंपनी को स्थापित किया, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद, भरूच हो गया, सब पश्चिम में ही है, ठीक है, बड़ौदा एवं आगरा, इन सभी जगह ब्रिटिशों ने अपने कारखाने स्थापित किए। लेकिन अगर कहा जाए कि कारखाना तो यह सब बना, ठीक है, लेकिन यहाँ मुख्य बिंदु जो है, ठीक है, मुख्य जो कारखाना है वो कहाँ है, जिससे इन सारे कंपनियों को नियंत्रण किया जा रहा था। तो इन सारे कंपनियों का नियंत्रण अगर कहा जाए तो सूरत से हो रहा था। नियंत्रण कहाँ से हो रहा था, तो सूरत से, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में, अगर दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के क्रम में कहा जाए तो 1611 में, कब, 1611 में मसूलीपट्टनम, ठीक है, साथ ही साथ पेटापुल्ली में अपने कारखाने स्थापित किए, ठीक है। और यह जो मसूलीपट्टनम है तो इसमें अस्थायी कारखाना था, मतलब कि बना और न भी बना ऐसा समझिए। यह अस्थायी कारखाना है अंग्रेजों का, जो ज़्यादा समय तक नहीं चला था। ब्रिटिशों ने दक्षिण भारत में ही अगर कहा जाए तो गोलकुंडा के शासक, कौन सा शासक, गोलकुंडा के शासक, ठीक है, जिनका नाम है कुतुब शाह, तो इनसे अपने व्यापार को, ठीक है, इनसे अपने व्यापार को यहाँ पे ब्रिटिश में लिख देती हूँ, ठीक है, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश कुतुब शाह से सुनहरा फरमान प्राप्त करता है, क्यों, व्यापार को विस्तार करने के लिए, व्यापार विस्तार करने के लिए। इसी में देखिए तो पूर्वी तट पे, ठीक है, इसके पहले जब हम लोगों ने देखा तो सबसे पहले पूर्वी तट पे ही हुआ था। तो पूर्वी तट पे देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, तो इसमें जैसे बालासोर हो गया, बालासोर, ठीक है, इसी में और आइएगा तो हरिहरपुरा हो गया, हरिहरपुरा। तो इन स्थानों पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपने कारखाने स्थापित किए हैं। और 1651 में अगर बात किया जाए तो बंगाल में, ठीक है, बंगाल में कहाँ, तो बंगाल के हुगली,
ठीक है। फिर इसके बाद कहा जाए तो पटना हो गया। पटना में कहाँ? तो पटना में कासिम बाजार, कासिम बाजार हो गया। इसके बाद राजमहल, राजमहल के पहाड़ी, ठीक है। तो जैसे स्थानों पे व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की हैं, यहाँ पे क्या की हैं? व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की हैं, व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की हैं। हुगली में अगर ब्रिटिश कंपनी के संस्थापक का नाम बोला जाए तो हुगली में किए थे ब्रिजमैन, ब्रिजमैन, ठीक है। इन्होंने हुगली में कंपनी का स्थापना किया था। जबकि अगर सूरत में कहा जाए, सूरत में, तो सूरत में ब्रिटिश फैक्ट्री के संस्थापक थॉमस एल्डवर्थ को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? थॉमस एल्डवर्थ को। इसमें अगर हम लोग देखें तो बंगाल का जो पहला गवर्नर है, बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, पहला गवर्नर के बारे में बात करें तो ये विलियम हेजेज है, विलियम हेजेज, ठीक है। अगर हम लोग सूरत फैक्ट्री के संस्थापक के बारे में बात करें, सूरत फैक्ट्री के संस्थापक के बारे में, सूरत फैक्ट्री संस्थापक, ठीक है, कि सूरत फैक्ट्री के संस्थापक कौन किए थे? तो थॉमस एल्डवर्थ। इसके बाद इसी में देखिएगा कि 1717 में दस्तक प्रणाली, दस्तक प्रणाली जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये फ्रुक्सियर के द्वारा दिया गया था। और फ्रुक्सियर के फरमान में अगर कहा जाए, फ्रुक्सियर का फरमान में अगर कहा जाए तो इन्होंने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात इन सभी पे ब्रिटिशों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। इसी में अगर देखते हैं तो ब्रिटिश कुछ प्रमुख नगर भी बसाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटिशों के द्वारा 3 प्रमुख नगर बसाया गया है, 3 प्रमुख नगर ब्रिटिशों के द्वारा बसाया गया है, बसाया गया। अगर इनके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले फ्रांसिस डे, ठीक है, जो कि मद्रास में है, ठीक है। और ये फोर्ट सेंट जॉन ने क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज ने किया था 1639 में। इसके बाद अगर बात करें बम्बई का, तो बम्बई जो नगर है इसे बसाए हैं गेराल्ड अंगियार, इन्होंने बसाया, ठीक है। अगर हम लोग जॉब चारनाक का बात करें, ठीक है, तो इन्होंने कोलकाता बसाया है, कोलकाता, ठीक है। ये फोर्ट विलियम भी इसे कहते थे, फोर्ट विलियम। कहने का मतलब है कि ये 3 छोटे छोटे प्रांतों को मिला के बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के क्या बनाया गया है? कोलकाता बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1634 में ब्रिटिश संसद ने
ब्रिटिश संसद ने सभी के लिए व्यापार की घोषणा कर दी। व्यापार की घोषणा कर दी, यानी कि 1634 से पहले सिर्फ एकाधिकार था ब्रिटिशों का ही, लेकिन अब सभी के लिए व्यापार की उन्होंने घोषणा कर दिया। और इसके पश्चात ही एक नई कंपनी भी बनी, ठीक है, इसके पश्चात एक नई कंपनी भी बनती है, नई कंपनी। और अंग्रेजी कंपनी जो थी, ठीक है, तो वो पूर्व में व्यापार करती थी। नई कंपनी में अगर हम लोग अंग्रेजी कंपनी के बारे में बात करें, अंग्रेजी कंपनी, तो ये पूर्व में व्यापार करती थी, पूर्व में व्यापार करती थी। इसी में अगर देखें तो विलियम नॉरिस, ठीक है, तो ये औरंगजेब के दरबार में आए थे। किनके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में आए थे, यानी जब औरंगजेब जीवित थे तो उनके काल में ये आए थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1702 से लेके 1709 के बीच, 1702 से लेके 1709 के बीच दोनों कंपनी का विलय हो गया था, ठीक है, यानी दोनों कंपनी का विलय हो गया था। और इसके बाद ही देखते हैं कि कई नई प्रकार की कंपनियां बनती हैं। इसके बाद अगर हम लोग जानें तो भारत के